क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। सर ईडी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किसे बोलते हैं बताइए? कोई आइडिया नहीं है? अरे डिमांड क्या होती है, चलो ये बताओ मुझे, छोड़ो। डिमांड तो पता होगा क्या होता है, डिमांड बताइए सर। हम्म। डिमांड किसी किसी उसके क्वांटिटी को बाय करने की कंज्यूमर की विलिंगनेस हाँ, विलिंगनेस टू बाय पर्टिकुलर किसी भी क्वांटिटी गुड्स ऑफ को कमोडिटी। खरीदने की जो विलिंगनेस होती है उसको हम डिमांड बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। बट बेटा अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ डिमांड की नहीं कर रहा, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, जो चर्चा कर रहा हूँ, वो किस चीज की कर रहा हूँ बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर मैं बात कर रहा हूँ ईडी की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि हमारी डिमांड में कितना चेंज हुआ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स। बेटा आप सभी बच्चे जानते हो कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड बढ़ भी जाती है या डिमांड कम भी हो जाती है, राइट? तो डिमांड जिन फैक्टर्स की वजह से बढ़ या घट रही है, अगर मैं उस चेंज को पता लगा लूं कि डिमांड कितनी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग मैंने आपको बोला कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर। और ये फैक्टर बेटा कुछ भी हो सकता है। ये फैक्टर किसी गुड्स का प्राइस भी हो सकता है, ये कंज्यूमर की इनकम भी हो सकता है, ये फैशन भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हो सकता है। मतलब वो कोई सा भी फैक्टर हो सकता है जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन सारे फैक्टर्स का अगर मैं पता लगा लेता हूं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट हमें न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। न्यूमेरिकल को समझने के लिए एक फॉर्मूला समझो। ईडी का एक फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ईडी का बेटा एक और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दो फॉर्मूले में यूज करने बेटा। पहला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। दूसरा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों याद रखना, अगर आपको न्यूमेरिकल करने के दौरान कभी ये ऊपर वाला एलिमेंट निकालना पड़ जाए, मतलब अगर आपको कभी परसेंटेज चेंज इन क्यूडी निकालनी है, तो इसके लिए एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं मेंशन कर रहा हूं, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और अगर कभी आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना पड़ जाए, तो इसका फॉर्मूला भी मैं पहले बता चुका हूं, दैट इज डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। याद रखना, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 और दूसरा है डेल्टा पी बाई पी इंटू क्या बेटा? 100। यहां पर छोटी छोटी बातों के बारे में मालूम होना चाहिए। डेल्टा क्यू जो होता है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को दिखाता है बेटा। डेल्टा पी जो होता है वो चेंज इन प्राइस को दिखाता है। पी जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज ओरिजिनल प्राइस जो शुरुआत में रहेगा, और क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। फटाफट पहले फॉर्मूले में नोट कर लो भाई। सभी बच्चे पहले ये चीजें नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चंस को आगे कराता हूं। फटाफट नोट करो बच्चों। हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? किसी की वॉइस नहीं आ रही है बेटा? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई यस दे रही है? सर। अच्छा ठीक है, क्योंकि बेटा साउंड का थोड़ा सा हो सकता है। आइए, अगर ये नोट कर लिया है तो हम लोग न्यूमेरिकल को आगे की तरफ चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इसमें 4 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। आज मैं न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 1 करा रहा हूं, जो कि बड़ा बुनियादी और बड़ा बेसिक है। टाइप नंबर 1 का मतलब होता है बेटा एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्राइस और डिमांड दोनों ही गिवन होते हैं। मतलब जब आपको क्वेश्चन के अंदर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड बोथ आर गिवन, जब आपको दोनों गिवन होंगे तो आप न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, सवाल यहां पर आता है। सर इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले स्टेटमेंट को समझ लो।
क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी कि सपोज दैट प्राइस जब 10 था तो हम 100 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो मार्केट में डिमांड जो है वो कम हो गई है और आपसे बोला जाएगा फाइंड आउट ईडी। मतलब जब न्यूमेरिकल करने के दौरान आपको प्राइस और डिमांड दोनों सिचुएशन की गिवन है और ईडी निकालना है तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेना। ईडी का फॉर्मूला मैंने बताया था सर, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, राइट। बेटा डेल्टा क्यू को निकालने का तरीका नीचे वाली क्वांटिटी में से ऊपर वाली क्वांटिटी माइनस कर दो। मतलब ये जो 100 है वो इनिशियल क्वांटिटी है और ये जो प्राइस है 50 दैट इज न्यू प्राइस। तो आप क्या करेंगे, ओल्ड प्राइस न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देना। 50 में से 100 को लेस करोगे तो बेटा वो माइनस का 50 आएगा। डेल्टा पी भी सेम है बेटा, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देना दैट इज 5। पी मतलब प्राइस जो कि स्टार्टिंग में दे रखा है वो कितना था बेटा 10। क्यू मतलब क्वांटिटी जो आपको दे रखा है 100, राइट। यहां पर इसको आप सॉल्व कर लें तो आपका सॉल्व करने के बाद आपको पता लगेगा कि आंसर जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा 1। अगर आपका आंसर सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है तो आप समझ जाना वहां जो ईडी है, ईडी इज इक्वल टू यूनिट है बेटा, ईडी इज इक्वल टू यूनिट। अगर आपका आंसर 1 के बराबर है, अगर आपका आंसर मोर देन 1 है दैट इज कॉल्ड मोर देन यूनिट, जिसको हम इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। अगर आपका आंसर 1 से कम आता है 0.5, 0.2, 0.3 दैट इज लेस देन यूनिट, लेस देन यूनिट। मोर देन को बेटा हम इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, लेस को बेटा हम इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं और इसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। मतलब आप पहली बात मेरे दिमाग में ये सेट कर लो, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो आपका फाइंड आउट ईडी होगा वो 3 सिचुएशन में हो सकता है। या तो ईडी बच्चों 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम या 1 के बराबर। 1 के इक्वल आता है यूनिटरी, 1 से ज्यादा मोर देन, अदरवाइज लेस देन। तो टाइप नंबर 1 था बेटा जब आपको प्राइस एंड डिमांड बोथ गिवन था। हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या फर्स्ट टाइप में, बताइए। नो सर, नोट भी कर लिया होगा, नोट करना है या क्लिक करना है फटाफट कर लो। वो लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट वाला इलास्टिक के बाद लास्ट वाला लिखा है बेटा इन इलास्टिक, दैट इज इन इलास्टिक लेस देन यूनिट बेटा। सर जो लो डिमांड होता है उसकी एक्सेप्शन में गिवन गुड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बेटा गिवन गुड्स लो कैटेगरी की गुड्स होती है। मतलब वहां पर क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो आप उसकी डिमांड कम नहीं करोगे बल्कि ज्यादा करोगे। अब आप एक बात सोचो, कोई बंदा गुड्स को खरीद रहा है और अचानक से उस घटिया गुड्स का भी प्राइस बढ़ गया तो उस कस्टमर के माइंड में जाएगा कि यार वो गुड्स अच्छी हो गई होगी इसलिए प्राइस बढ़ा, तो घटिया को ही वो ज्यादा प्रेफरेंस देने लगेगा क्योंकि वो नॉर्मल इंफीरियर नहीं कर सकता, खरीद सकता, बिकॉज उनके प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए प्राइस बढ़ने के साथ उनकी डिमांड बढ़ रही है, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इसलिए वो एक्सेप्शन है बेटा उस चीज का। ओके सर। ओके, तो टाइप नंबर 1 थी बेटा ये। आइए हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स पे। टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल है बेटा व्हेन ईडी इज गिवन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इसके न्यूमेरिकल हमारे कभी निकल ही नहीं, मैच नहीं हो रहा, तो ध्यान से सुनो। सेकंड टाइप होता है जब मुझे ईडी फाइंड नहीं करना बल्कि आपको ईडी बच्चों गिवन होगा। जब ईडी गिवन होगा तो ईडी बहुत 2 तरीके से गिवन हो सकता है, या तो ईडी की वैल्यू नेगेटिव गिवन होगी या बच्चों पॉजिटिव। अगर ईडी नेगेटिव गिवन है तो ईडी का फॉर्मूला याद रखना माइनस, अगर गिवन है तो फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट, ये बात जरूर नोट कर लें। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू सेम ही रहता है, बट माइनस है तो माइनस का साइन नहीं आएगा। और अगर ईडी पॉजिटिव गिवन है तो फॉर्मूले में माइनस का साइन आएगा, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। बड़ी छोटी सी स्टोरी में आपको बता रहा हूं, अगर माइनस गिवन है तो फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं आएगा और अगर माइनस प्लस में दिया हुआ है तो माइनस का साइन आएगा। ये दोनों बातें नोट कर लेना, फिर मैं टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल आप लोगों को कराता हूं। इतनी बात नोट हो चुकी है बेटा? सर ये बस इसी केस पे एप्लीकेबल है, केवल इसी केस में एप्लीकेबल है बेटा, केवल इसी केस में। जब हमें ईडी के क्वेश्चन में प्राइस और क्वांटिटी निकालना है तो हमें ये कंडीशन याद रखना है कि ईडी नेगेटिव गिवन है या पॉजिटिव गिवन है। चलिए अब मैं इसके न्यूमेरिकल बता देता हूं। ऐसे एग्जांपल गिवन होगा, सपोज दैट ईडी आपको दे रखा होगा बेटा -2। आपसे बोला गया है कि सपोज दैट प्राइस जब 20 था तो हम 100 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं
बताओ 15 प्राइस होगा तो एक कस्टमर कितने की डिमांड करेगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कुछ और भी फॉर्म बन सकती है, वो मैं एक दो क्वेश्चन अभी आपको करा दूंगा। जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूं, और ईडी का फॉर्मूला वही बेसिक सा है जो मैंने पहले बताया। ईडी मुझे देखो, ध्यान देना, ईडी इस बार मुझे कैसी गिवन है बेटा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूले में नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सर ईडी की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, डेल्टा क्यू निकालना है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, मैंने बोला भी था न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देना, एक्स में से इसको माइनस करोगे, एक्स माइनस 100, डेल्टा पी निकालना है तो इसमें से इसको लेस करो बेटा, लेस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना, -5 इंटू पी, पी का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, इनिशियल प्राइस दैट इज 20, क्यू, क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज 100। सॉल्व कर लेना, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है, आपको सब कुछ गिवन होता है, एक वैल्यू फाइंड करना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। मैं एक क्वेश्चन देता हूं उसके बाद, पहले इसको नोट करो। भाई ये हो गया, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? नो सर। चलो सर, एक क्वेश्चन मैं टाइप थर्ड बताता हूँ, फिर सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से आ जाएंगे। बेटा टाइप नंबर थर्ड में क्या होता है, ध्यान देना। टाइप नंबर थर्ड होता है व्हेन परसेंटेज आर गिवन, व्हेन परसेंटेज आर गिवन, और ये परसेंटेज किसी की भी गिवन हो सकती है, या तो हमें परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड की गिवन होगी, या फिर हमें परसेंटेज किसकी गिवन होगी बेटा, प्राइस की। इन दोनों में से एक परसेंटेज गिवन होगा, दूसरा हम लोग फाइंड कर लेंगे और हमारा न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व हो जाएगा। मैं अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों, एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। लिखा हुआ है, प्रॉब्लम आपके सामने है, Q2 fall in price by 20%, as a result its quantity demand rises 200 units to 250 यूनिट, कैलकुलेट ईडी। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा, राइट? बच्चों ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन में दो चीजें गिवन होंगी, एक का परसेंटेज गिवन है। पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लें, ईडी का फॉर्मूला, ईडी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, ईडी का फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर करा, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्या बेटा, प्राइस। मैंने फॉर्मूला आपके साथ क्या शेयर करा, एक बार ध्यान देना। फॉर्मूला मैंने बोला है माइनस परसेंटेज, हाँ भाई फॉर्मूला समझ आ गया, कोई डाउट में है बच्चा? नो सर। देखो, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा एक परसेंटेज मुझे गिवन है, प्राइस की परसेंटेज मुझे दे रखी है, कितनी परसेंटेज गिवन है बेटा, 20। तो मैं यहाँ 20 पुट कर दूंगा, डेल्टा क्यू मुझे नहीं पता, ये 20 गिवन है, फॉल हुआ था तो माइनस का साइन आ गया सर, केवल ऊपर की क्यूडी निकाल लो। इसको निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। सर शुरुआत में क्वांटिटी हमारी 200 थी, 250 हो गया तो डेल्टा क्यू आ गया 50, क्यू का मतलब क्वांटिटी स्टार्टिंग का 200 इंटू क्या बेटा 100, तो ये 25% आ गया। माइनस से माइनस कट करो, 25 अपॉन 40 मतलब 5/4 मतलब 1.25, एक से ज्यादा आंसर आ गया, दैट इज मोर देन यूनिट। बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल बताया मैंने, एक परसेंटेज गिवन होगा, दूसरा आपको फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है न्यूमेरिकल को लेके तो प्लीज सर ईडी की कोई यूनिट नहीं होती? ईडी की यूनिट नहीं होती बेटा, ईडी की यूनिट उन फॉर्म में ही होती है, मोर देन लेस देन इक्वल टू की यूनिट की फॉर्म में। ऐसा यूनिट मेंशन नहीं करना बेटा उसका, जैसे सिंबल वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, सभी बच्चे एक क्वेश्चन लिखें और सॉल्व करने की कोशिश करो, मुझे लगे कि ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया है। लिखना, अ कंज्यूमर बाय, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अ कंज्यूमर बाय 40 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी। क्वेश्चन है बेटा, अ कंज्यूमर बाय 40 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी एट अ प्राइस 5 per unit,
एट अ प्राइस ₹5 पर यूनिट, लिखा हुआ है कंज्यूमर बाय 40 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ₹5 पर यूनिट। ईडी आपको प्राइस इलास्टिसिटी दे रखा है बेटा, दैट इज -3। कैलकुलेट द अमाउंट, calculate the amount he will buy at price 6 per unit of the commodity। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। एक कंज्यूमर है जो 40 यूनिट्स खरीद रहा है जब गुड्स का प्राइस 5 था। मेजर और ब्रॉडर बात ये है, जब वो 40 यूनिट बाय कर रहा है, ईडी का वैल्यू आपको -3 दिया हुआ है, आपको बोला गया है बताओ वो 6 रुपए पर यूनिट के ऊपर कितनी यूनिट खरीदेगा। सॉल्व करो फटाफट से, आंसर मुझे बताओ, फिर करो, शाबाश। टाइप समझ आ गई? कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, कोई मुझे बताए। यशराज कौन सी टाइप है बेटा? टू टाइप है, फटाफट करो, शाबाश। करो करो बेटा, म्यूट कर लो, शाबाश, गुड। हुआ नहीं हुआ अभी तक? यस सर। क्या आंसर आया बेटा? सर 16। 16 आंसर आया। अच्छा, आंसर ठीक है, बट आपका एग्जैक्ट आया नहीं वो बेटा, 16 है। देखो थोड़ा सोचो, मैंने क्या बोला है। 6 पर कितना खरीद रहा है? 6 पर वो 16 खरीदेगा। हाँ जी यशराज जी, सर क्या आंसर आया आपका? यशराज का दोस्त बेटा प्रीत साहब, आपका क्या आंसर आया? गलत हो गया। देखो देखो देखो, करो, कोई इशू नहीं है बेटा, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ एक क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन फिर सभी बच्चे प्रॉपरली अटेम्प्ट करना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 टाइप का क्वेश्चन पेपर में आना ही है, आराम आराम से एक क्वेश्चन करेंगे, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले
इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉपरली तो आप एक शेड्यूल बना ले पहले बेटा, एक प्राइस और एक डिमांड, ये तो बेसिक है। आपको पहली स्टेटमेंट से पता लग रहा है जब प्राइस 5 था तो हम 40 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। आगे आपसे बोला गया बताओ 6 हो जाएगा तो हम कितने की डिमांड करेंगे, और ईडी सर आपको साफ साफ दे दिया इसमें -3 का है, राइट। तो ईडी जब माइनस का है तो फॉर्मूले में माइनस का साइन तो आएगा नहीं, इसमें आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ईडी का वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज -3, डेल्टा क्यू मुझे निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर लो, ये हम करेंगे x माइनस 40 अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा पी 6 में से 5 को माइनस करो 1, पी मतलब प्राइस दैट इज 5 और इसका मतलब क्वांटिटी, राइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हो रही है तो देखना बेटा। ये फिर आप इसे कट कर सकते हो, 5 8 जा 40 होता है, तो -3 इज इक्वल टू x माइनस 40 अपॉन 8। बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 जा जो भी आएगा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। बहुत इजी आएगा और आंसर इसका मैं बता देता हूं, आंसर होगा 56। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना कहीं कोई मिस्टेक हो तो। एक लड्डू सा क्वेश्चन और दे रहा हूं, मुझे मालूम है इसमें आपकी एरर आए हैं मगर अब नहीं आना चाहिए बेटा। परसेंटेज वाला छोटा सा क्वेश्चन है, लिखना क्वेश्चन लिखे, मैं यहां पर बोल रहा हूं बच्चों। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी राइज बाय 20%, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी राइजेस बाय 20%, price of commodity rises by 20%, its quantity demand decreases by, its quantity demand decreases by 100 unit to 75 units, quantity demand decreases by 100 unit to 75 unit। करो भाई, फाइंड आउट करो, आंसर बताओ मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ट्राई करो। सर मैंने वो लिखा नहीं था, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैंने बोला है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी राइजेस बाय 20%। नहीं सर वो नहीं, जो आपने एक्सप्लेन किया था सर, तो पूरा नहीं हुआ था। अच्छा वो जो मैंने परसेंटेज वाला करा था, हाँ जी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने उसमें ये बोला था बेटा कि आपको ईडी में से ना कोई 2% गिवन होगा। जैसे मान लो ये परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो आपको क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, इन दोनों में से एक ही परसेंटेज गिवन है। अगर आपको ये गिवन है तो भाई साहब आप इसको निकाल लो, इसको निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा पी इंटू पी बाई 100। और अगर आपको सपोज दैट क्वेश्चन में ये गिवन है तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, इसको फाइंड करना है तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। दोनों में से एक परसेंटेज गिवन होगा, दूसरा सॉल्व करना है। करो करो करो, ये क्वेश्चन दिया है मैंने। यशराज आपका क्वेश्चन हुआ बेटा? यशराज मेरी आवाज आ रही है बेटा? लगता है इसको सुनाई नहीं दे रहा। अरे सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हो गया है, चलो बाकी बच्चे ट्राई करो, हो जाए तो बताओ मुझे। सर एक बार वो वाली स्क्रीन दिखा दो जिसमें आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इससे पहले वाली। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा वो डिलीट कर दी मैंने, अभी मैं दोबारा लाता हूँ, पहले आप इसको सॉल्व करो एक बार, दोबारा सॉल्व करता हूँ। ओके सर। करो करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, शाबाश। करो 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 करो, शाबाश बेटा।
देखो क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार आपकी सभी बच्चों की हेल्प कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा था, देखो स्टेटमेंट को समझने वाला गेम है बेटा सारा। अगर आप एक बार स्टेटमेंट समझ जाओगे तो चीजें हो जाएंगी। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि जो प्राइस है वो राइज हुआ है, प्राइस जो है वो राइज हुआ है 20% बाय 20 क्या बेटा परसेंट। सभी ध्यान देना, न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन होगा तो सॉल्व नहीं हो सकता। ईडी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको प्राइस का परसेंटेज गिवन है, कितना गिवन है भाई 20%। तो सर ये 20% मुझे जो गिवन है मैं 20% की जगह लिख देता हूँ, और प्राइस राइज हुआ था तो 20 रहेगा, माइनस जब आएगा जब फॉल्स हो रहा होगा 20 आ गया सर। मेरा ईडी निकल जाएगा और मैं क्यूडी निकाल दूं, ऊपर वाला परसेंटेज निकाल लूं। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, राइट। ये परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला है, इसको निकालना है। क्वांटिटी आपको गिवन है 100 से बेटा 75 हो गया है, तो -25 आपका डेल्टा क्यू है। क्यू आपका स्टार्टिंग में 100 था, वही होता है इनटू 100, तो मतलब माइनस का 25% आपको पता लग गया है, ये आपकी परसेंटेज चेंज इन क्यूडी है। डिवाइड बाय क्यू, इसको सोल्व कर लेना, 5/4 मतलब 1.25 आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। एक परसेंटेज गिवन होगा बच्चों, दूसरा फाइंड कर लेना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। नो सर। चलो अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का करा देता हूं, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें एक गुड नहीं बल्कि दो गुड्स होती हैं। तो दो गुड्स के क्वेश्चन की स्टेटमेंट कई बार थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देती है। तो आप लोग सभी पहले क्वेश्चन प्रॉपरली लिखना, ताकि आप स्टेटमेंट को भी समझ पाओ और क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। मैं आपको स्क्रीन पर लिख भी देता हूँ, ताकि स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और सभी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करके जाएं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स is known to be twice that of good y। पहली स्टेटमेंट का अपना एक मतलब है। आपसे बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स इज नोन टू बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई, मतलब वो ट्वाइस है वाई से। उसके बाद आपसे कह रहा है प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स बाय 5% while that of good y rises by 5%। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा तमीज से ढंग से रीड करना। आपको पहली स्टेटमेंट में पता लग गया है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज नोन टू बी द ट्वाइस दैट ऑफ गुड वाई। वाई से डबल है एक्स, पहली स्टेटमेंट। एक्स का फॉल हुआ है 5%, वाई का राइज हुआ है 5%। प्राइस तो बताओ एक्स और वाई की क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा। आपको क्वेश्चन दिया, टाइम भी दे रहा हूं 5 मिनट, आराम से सॉल्व करो बेटा। करो सभी बच्चे, सॉल्व करो। न्यूमेरिकल आपका अगर बेटा हो गया तो समझो आपने, थ्योरी तो इसकी बहुत छोटी है, सेल्फ में भी पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा बेटा। केवल डिग्रियां पढ़नी है, परफेक्ट इलास्टिक, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू यूनिट, और चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फैक्टर इफेक्टिंग ईडी, और कुछ है भी नहीं इसमें। फटाफट पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ।
हाँ जी बच्चों, अगर सॉल्व हो गया तो आंसर बताइए। किसी ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? हाँ रावत जी, क्या आंसर आया बेटा? सर क्यू का राइज 10% आया। अच्छा, अरे देखो बेटा, ये तो स्टेटमेंट मैं आपको हेल्प करा देता हूँ। इतना तो समझ आ रहा है, इसमें सॉल्यूशन समझो भाई। इसका सॉल्यूशन क्या करना था आपको, इतना तो समझ आ रहा है। इसमें दो गुड है, एक गुड एक्स है और दूसरी गुड वाई। और आपसे ये भी बोला गया है जो एक्स है वो वाई की डबल है। मान लो अगर इसका एक्स का ईडी जो है वो 1 है, तो वाई एक्स का जो ईडी होगा वो 2 है। ये बेसिक स्टेटमेंट गिवन है। आपको इसके आगे की इंफॉर्मेशन ये है कि एक्स का जो प्राइस है, इसका जो एक्स का परसेंटेज फॉल इन प्राइस है वो 5% है, और इसका जो प्राइस राइज है वो बेटा कितना है, 5%। आपको क्यूडी निकालना था, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। तो ईडी का फॉर्मूला बड़ा बेसिक सा मैंने आपको बताया था। क्या बोला था बेटा? फॉर्मूला था माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और आपको ईडी जो मैंने एज्यूम करा है वो 2 आपको दिया हुआ है, माइनस प्राइस जो था वो इसका फॉल्स हुआ था तो माइनस का आ जाएगा, -5%। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बहुत आसानी से आ जाएगा, इससे कट 10% एक्स में चेंज आएगा क्यूडी की, और यहाँ निकाल लेना तो 5% आएगा। ये आपको आंसर बता देना था, बहुत ईजी है। कई बार क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, जब ये बोलेगा कि इसका इतना उसका इतना है तो सॉल्व पूरा करना पड़ता है। जब आपको कुछ ज्यादा स्टेटमेंट एक्स की निकालने की नहीं है तो आप अज्यूम कर लोगे इसकी 1 है तो इसकी 2 है, इसकी 2 है तो इसकी 4 है। उस बेसिस पर आप अपने आंसर को जस्टिफाई करा सकते हैं। ठीक है, तो आपका आज का काम यही है कि आप न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली करेंगे। न्यूमेरिकल्स में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा। न्यूमेरिकल समझ आ चुके हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? क्योंकि बेटा तेरा एग्जाम है, मैं तेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चैप्टर को थोड़ा कस्टमाइज कर रहा हूँ। यहाँ तक कहानी समझ आ गई है? यस सर, एक मिनट ये हटाना मत। हाँ, न्यूमेरिकल में बता दूँ। अब मैं आता हूँ इस चैप्टर की थ्योरी के पोर्शन पे। बेटा थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ बट कोई इशू नहीं, समझना। बेटा आज मैं बात करने वाला हूँ डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्री होती है वो 5 तरीके की होती है। सबसे पहला केस होता है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक क्या बेटा? डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब समझना। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड बेटा एक ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर, बेटा म्यूट करो आवाज आ रही है। बेटा एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्राइस जो है वो रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा और डिमांड आपका चेंज होगा। बड़ी बेसिक सी बात मैंने बोली। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर प्राइस जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट और डिमांड हमारी चेंज होगी। जब इस सिनेरियो को आप एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे देन यू विल फाइंड कि आपका जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। और जब किसी चीज का डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है तो उसका मतलब डिमांड वहां कॉन्टिन्यूसली बहुत चेंज हो रही है। इसलिए इसकी जो वैल्यू ऑफ ईडी होती है दैट इज इनफाइनाइट। याद रखना, मैंने 3 बड़ी बातें इसकी बता रहा हूं। पहली बात, प्राइस सेम डिमांड चेंज। पॉइंट नंबर सेकंड, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ ईडी इज इनफाइनाइट। ये 3 बातें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपको मेंशन करना है। दूसरे टर्म्स होती है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें डिमांड जो है वो रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगी और प्राइस का लेवल चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। यहां डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। जब आप इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको साफ साफ मेरी एक कहानी समझ आएगी। जब डिमांड कभी चेंज ना हो तो डिमांड कर पैरेलल टू बनेगा वाई एक्सिस, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं, चाहे प्राइस 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 15 हो, दैट विल ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ऑफ ईडी जो होता है वो 0 होता है और डिमांड कर जो होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। तो अभी तक मैंने आपको 2 तरीके की डिग्रियां पढ़ा दी हैं। एक होता है परफेक्ट इलास्टिक, इसमें प्राइस सेम। एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें डिमांड चेंज। एक में वैल्यू ऑफ ईडी इज इनफाइनाइट और दूसरे में वैल्यू ऑफ ईडी इज 0 बच्चों।
अब मैं आता हूं थर्ड पर, ध्यान देना बेटा, जो तीसरी डिग्री होती है दैट इज मोर देन यूनिट, मोर देन यूनिट, हम इसको इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, इलास्टिक डिमांड। सर ये मोर देन यूनिट या इलास्टिक डिमांड क्या होती है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने बड़ी बेसिक और बड़ी बुनियादी बात बोली है, मैंने कहा कि मोर देन यूनिट हम उसे बोलते हैं जिसमें डिमांड की परसेंटेज ज्यादा होती है और प्राइस की जो परसेंटेज होती है बच्चों वो कम होती है। सर वो कौन सी बातें हैं जहां डिमांड की परसेंटेज कम है और प्राइस की परसेंटेज ज्यादा है? जैसे मान लो एक शेड्यूल बताता हूं, 10 के ऊपर मान लीजिए 100 है, जैसे ही प्राइस मेरा कम होगा तो मुझे मालूम है मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि प्राइस और डिमांड में रिलेशन इनवर्स होता है। अगर आप इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज इन क्यूडी निकालेंगे तो आपको साफ साफ एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो 50 का हो रहा है, प्राइस में जो ओरिजिनल जो प्राइस है क्वांटिटी है वो 100 है इंटू 100, तो डिमांड का जो चेंज है वो 50% है। ऐसे अगर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे इस टेबल के अकॉर्डिंग, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 दैट इज -2/10 इंटू 100, मतलब माइनस का 20 आया। मतलब मुझे एक बड़ी बात ये समझ आ रही है कि डिमांड में 50% का चेंज है तो प्राइस में 20% का चेंज है, मतलब डिमांड का परसेंटेज प्राइस के परसेंटेज से ज्यादा है बच्चों। जब ये सिचुएशन आपको दिख जाए तो समझ जाना वहां जो ईडी है ना, वहां जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो मोर देन हो रहा है। आप इसका अगर एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखिए कुछ इस तरीके का होगा। मैं एक एक पॉइंट इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन आपकी कम से कम हो सके। 10 के ऊपर आपका 100 का डिमांड है, जब आप प्राइस 8 कर रहे हैं ऑब्वियसली नीचे ही होगा, तो आपका डिमांड 150 है, दिस इज योर डिमांड कर। इस डिमांड कर को देखकर कोई भी बता देगा कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है बॉस वो बहुत कम हो रहा है और डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसका जो डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर कर्व बनता है, दैट इज फ्लैटर फ्रॉम द ओरिजिन, और वैल्यू ऑफ ईडी जो होगा वो 1 से ज्यादा होगी। मतलब मोर देन यूनिट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मोर देन यूनिट में 3 बड़ी बिग पिक्चर्स हैं बेटा जो आपको प्रॉपरली जस्टिफाई करनी ही करनी होगी। द वेरी फर्स्ट इज परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेकेंड वन इज इसका जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होगा। तीसरी बात इसका जो ईडी का वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा, दैट इज मोर देन यूनिट। क्लियर हो चुका है? क्या मैं लेस देन पे चलूं बच्चों? मोर देन क्लियर हो गया तो लेस देन पे चलूं? चलो सर, ये आपने कर लिया। इसके बाद ईडी की 4 टाइप बेटा, लेस देन यूनिट, इसको बेटा हम इनइलास्टिक बोलते हैं, दैट इज इनइलास्टिक डिमांड। बच्चों इसका मतलब होता है जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कम होता है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होता है। मतलब डिमांड की परसेंटेज कम है और प्राइस की जो परसेंटेज होगी वो ऑब्वियस है ज्यादा होगा। जैसे मैं एक शेड्यूल से बताता हूं, थोड़ा म्यूट करना बेटा। 10 के ऊपर 100 है, सपोज दैट प्राइस कम हुआ, डिमांड आपका बढ़ गया, प्राइस कम हुआ और डिमांड आपका बढ़ गया, तो बढ़ी हुई डिमांड में लिख देता हूं 120। अगर अब आप लोग निकाल के देखेंगे ना वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, तो सर इसका जो परसेंटेज आएगा वो 20 आएगा और इसका जो आएगा वो 50 आएगा। मतलब इस बार प्राइस की परसेंटेज ज्यादा है, डिमांड की कम है, दैट इज लेस देन। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बॉस कुछ इस तरीके से आप इसका एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये प्राइस डिमांड 10 के ऊपर आप 100 कर रहे हैं, देन 5 के ऊपर आपका है 120, राइट। तो आपका डिमांड कर बेटा बिल्कुल स्टीपर बनेगा। बिग पिक्चर, बड़ी बात, इसका डिमांड कर स्टीपर होता है और पहले वाले का जो मैंने डिमांड कर कहा वो फ्लैटर होता है। इट मींस इफ ईडी इज मोर देन 1 then demand curve is away from the origin. If ED is less than 1 then it will steeper from the origin. और बच्चों प्राइस का चेंज डिमांड के चेंज से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ईडी की वैल्यू 1 से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, सॉरी, एक में ज्यादा होती है, एक में कम होता है और एक के बराबर। ये बड़ी बात थी लेस देन की।
आइए सर हम लोग चलते हैं, लास्ट वाला पॉइंट है, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया तो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आपको वहां भी पता लग जाएगा। ये लेस देन है बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूं इक्वल टू एंड लास्ट। बेटा पॉइंट नंबर 5 है इक्वल टू यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बच्चों इक्वल टू यूनिट या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है जिसके अंदर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शेड्यूल अगेन मैं थोड़ा थोड़ा शेड्यूल में चेंज कर रहा हूं बार बार, शायद आपको रियलाइज भी हो रहा होगा। इस टेबल को अगर आप देखें तो साफ साफ क्लैरिटी से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि डिमांड में जो चेंज है वो 50% का है और प्राइस में जो चेंज है वो भी 50% का है। अगर प्राइस का परसेंटेज डिमांड के परसेंटेज के इक्वल है दैट इज कॉल्ड इक्वल टू क्या बेटा, यूनिट। जब मैं इस चीज का एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन करूंगा तो इसका प्रेजेंटेशन मैं बिना उसके बना देता हूं, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक इक्वल शेप का बनेगा क्योंकि प्राइस और डिमांड में दोनों कॉमन चीजों का चेंज आएगा। दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसकी वैल्यू ऑफ ईडी जो होगा वो इक्वल टू 1। मतलब बच्चों जो भी आपने पांचों टाइप की ईडी पढ़ी ना, सभी ईडी का नेचर, सभी ईडी की सिचुएशंस अलग अलग हैं। मैं पांचों चीजों को एक साथ अभी आपको एक सिंगल डायग्राम में दिखाता हूं ताकि आपको जो 5 डिग्रियां मैंने पढ़ाई हैं वो पांचों डिग्रियां क्लियर हो जाएं। आज की एक सिंगल क्लास का मेजर पर्पस क्या है, आपके न्यूमेरिकल 3 टाइप के ही कराए हैं, टाइप 1, 2 एंड 3, देन डिग्री ऑफ ईडी आपको क्लियर हो जाए। बच्चों अगर मैं एक सिंगल डायग्राम में बनाऊं, सिंगल डायग्राम में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है, ये हमारा प्राइस है। ये बेटा अगर डिमांड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है तो यहां डिमांड कर पैरेलल टू प्राइस गया है, मतलब यहां जो हमारी ईडी होगी वो याद रखना 0 होगी। अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बना देता हूं मैं यहां पर पैरेलल टू क्या बना रहा हूं बेटा, वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर ये बन गया तो इसका मतलब ये जो यहां पर ईडी होगी दैट इज इनफाइनाइट और यहां 0 है। अगर मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप भी मैंने बताया, दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1। और अगर वो ओरिजिन से फ्लैटर बनेगी दैट इज ईडी इज मोर देन 1। ओरिजिन के करीब बनेगी ईडी इज लेस देन 1। ये 5 तरीके की डिग्री आप एक सिंगल डायग्राम में प्रेजेंट भी कर सकते हो। तो मतलब एक सिंगल क्लास में बच्चों मैंने आपको कोशिश करी है कि आपको न्यूमेरिकल प्लस ईडी की डिग्रियां बता दूं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि आप लोगों को रिकॉल कर लेना है ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें क्लियर हो जाएं। समझ आ गई है बात? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दुविधा तो बताओ बेटा। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? इतना पढ़ना, अगली क्लास में फिर इससे आगे कराता हूँ।